अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान भाई आईटी सेंटर अलीगढ़ से आत्मा हम सब लोगों के साथ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली क्या होता है, एक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप कोई भी डाटा इसके अंदर एंट्री करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने किसी जगह सम निकालना है, उसको सेपरेट करना है, या आपने कोई बजट शीट बनानी है, गजट शीट बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है, जो भी आप बड़े लेवल का जो डाटा आप करते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर करते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस पर्पज़ के लिए होता है, डाटा एंट्री के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो जैसे आप इसको खोलेंगे तो इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है ये आपका मेन्यू टाइटल बार कहलाता है, ये आपका मेन्यू बार कहलाता है, नीचे आपके ऑप्शन बार होते हैं। ठीक है। तो जब आप इसको खोलते हैं, ये आपको जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके बाद इन पेज भरा होता है, उनके अंदर आप एक ब्लिंक पेज को खोलते हैं तो ये आपके सामने एक ब्लिंक पेज नहीं है, इसको वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। इट्स अ कॉल स्प्रेडशीट एंड वर्कशीट। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। इट्स अ कॉलम, इट्स अ कॉल रोज। ये आपके कॉलम में रोज होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने कॉलम में रोज होते हैं और कितने फार्मूलाज वगैरह इसके अंदर यूज होते हैं। हम चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो आपको ये नज़र आ रहा है, इट्स अ कॉल सेल। ये सेल कहलाता है। यहाँ से हम एरो के थ्रू जाते हैं, ये देखें सेल आप जा रहे हैं यहाँ पे, ये सेल का एड्रेस है। यहाँ पे देखें ये येलो हुआ है, ये E4 के अंदर रहता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। उसके बाद ये देखें ये C6 में रहता है, ये यहाँ पे इसका एड्रेस ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद इसका एड्रेस कहाँ पे, एड्रेस वो होती है जहाँ पे जो चीज़ रहती है, मतलब इसका ये यहाँ पे क्या है, लोकेशन है। ये G8 के अंदर रहता है, यहाँ पे इन दोनों को देख सकते हैं और ये सामने लिखा भी है ये आपका सामने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखें डाउन एरो के थ्रू जाते हैं, तो आप कंट्रोल डाउन एरो जाएंगे तो इसके अंदर 10,48,576 कॉलम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितने, 10,48,576 कॉलम है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका कंट्रोल लेफ्ट एरो की तरफ जाएंगे तो ये एक्स एफ डी तक है, ये आई थिंक मुझे काउंट नहीं किया, ये 256 है, इस तरीके से है। कंट्रोल अप एरो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल, फिर लेफ्ट एरो जाएंगे तो आपका यहाँ पे देखें दोबारा आप स्टार्ट की लोकेशन पे आ जाते हैं। तो ये इसका इसके कुछ है बेसिक सा तारफ था कि इसको स्प्रेडशीट कहते हैं, इट्स अ कार्ड सेल। उसके बाद इसके अंदर 710 फार्मूलाज यूज होते हैं। डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं, इंजीनियर अपने हिसाब से करता है, हर बंदा अपनी फील्ड के हिसाब से यहाँ पे फार्मूलाज को करता है काम। तो हम यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज बताएंगे जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड रेंज। ये चीज़ आप इसके अंदर याद रखें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड रेंज। आप जब बहुत सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे इट्स अ कॉल्ड रेंज कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पे आपने इसको याद रखना है। हम होम आपके ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे ये आपको सामने यही नजर आ रहा है, यहाँ पे आप कर्सर को रखें, ये लिखा हो मर्ज। तो इस एरो का मतलब होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको जब भी कंप्यूटर के अंदर ये आपको ऑप्शन मिलेगा, इस एरो का मतलब होता है ड्रॉप मेनी मोर ऑप्शंस। तो यहाँ पे मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, ऑन मर्ज वाला होता है, ये मतलब आप किस तरह से मर्ज करना चाहते हैं। मर्ज सेल जाते हैं तो ये देखें बहुत सारे सेल तोड़ के एक सेल बनाना मर्ज सेल्स कहलाता है। ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये भी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, फर्स्ट करें हम यहाँ पे लिखते हैं 1। तो यहाँ पे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे 1 के लिखने के बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं, ये देखें प्लस का साइन चेंज हुआ कहाँ पे, यहाँ पे जाके प्लस का साइन चेंज, इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद ये देखें आपके साथ ये कॉपी हुआ है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे लिखा फिल सीरीज। वाह, ये देखें सीरीज के अंदर जो आपकी चीज़ें होंगी, ये देखें इसने आगे से जितना भी आप इसको ड्रैग करते जाएंगे ये आपको आगे काउंटिंग देता जाएगा। इस तरह से यहाँ पे चलते हैं। फर्क है जो सीरीज के अंदर जाता है, फर्क है संडे। संडे लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको स्टार्ट एंड लिखने के बाद यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं, ये देखें जी यहाँ पे इसको फिर सीरीज करने की जरूरत नहीं है। ये देखें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फर्क है यहाँ पे लिखते हैं जनवरी। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं तो क्या लिखता है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें जी जब चीज़ खुद से ऑटो फिल सीरीज हो जाए यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से हमने इसको फिल सीरीज किया था तो कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे देखें ऑटो हो जाता है यहाँ। तो ये कुछ इसकी बेसिक चीज़ें थी। अब फर्ज करें हम यहाँ पे ये जो हमने मर्ज किया इसका क्या मकसद है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फर्ज करें इमरान बेग। ठीक है। यहाँ पे इमरान बेग ये इस तरह से लिखने के बाद मैं नेक्स्ट सेल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखता हूँ जी सर शोएब, SHOAI शोएब, HUSSAIN शोएब हसन। उसके बाद नेक्स्ट एरो के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी RASHED राशि। यहाँ पे लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पे जो इसके स्पेलिंग जो मिसिंग हो रहा है, यहाँ पे भी इसकी स्पेलिंग मिसिंग हो रहे हैं। तो इसको हम फुल किस तरह से देख सकते हैं, पूरा क्लियर करके किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप इसके एड्रेस बार में जाएं, यहाँ पे इसको ड्रैग करें, जस्ट ड्रैग इट, ये देखें। या फिर आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करें तो अपने एहसास से इसको क्या करेगा, ये देखें एक्सपेंड कर गया है। अब यहाँ पे फर्क है जाते हैं तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये सेल छोटा होगा, यहाँ पे आपने देखना है। तो ये डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे देखें ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये कुछ इसकी बेसिक वर्क था। देखें फार्मूलाज आप अपने जब जो भी जिस फील्ड में जाएगा उसकी वर्किंग अपने अपने हिसाब से अलग होगी, लेकिन शीट की जो बेसिक वर्क है ना तो ये आप सब लोगों का एक जैसा ही होगा।
तो ये देख लें यहाँ पे शीट के ऊपर बेसिक वर्क क्या होता है, रोज क्या होती हैं, सेल क्या होता है, उसके बाद कॉलम क्या होते हैं, उसके बाद ड्रैग क्या होता है, उसके बाद एड्रेस बार क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप शीट के ऊपर बेसिक वर्क कर लें, तो कल से हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैं बार बार आपको ये बात कहूँगा कि आपने जो भी लेक्चर देते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स हमें परफेक्ट। तब जाके फिर आप इसको डेली रूटीन पे आप अच्छा वर्क कर सकते हैं। वरना आज भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कल फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी बहुत सारी वीडियो जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर आप उसको वर्क नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने लेक्चर दिया इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आती है वीडियो के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।